अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना रेस्टोरेंट खोले, बिना महंगा इंटीरियर बनवाए, सिर्फ एक छोटी सी जगह से महीने के 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हो, तो क्या आप वो काम करेंगी? आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि है क्लाउड किचन का बिजनेस, जिसे करके आप कितना ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं, जबकि ना तो कोई आपको बड़ी लोकेशन की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी आप बहुत बड़ी एरिया की जरूरत पड़ेगी। बस छोटे से अपने किचन से स्विगी और जोमेटो पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं गुफरान अली और आप देख रहे हैं आपका अपना बिजनेस वाला यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लाउड किचन होता क्या है। क्लाउड किचन एक ऐसा किचन होता है जहां सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर के लिए खाना बनाया जाता है, या फिर लोकल के जो लोग होते हैं उन्होंने अपना ऑर्डर दिया और आकर के पिक कर लिया, पैसे आपको दे करके गए। यहाँ कोई कस्टमर बैठकर खाना नहीं खाता है, ऑर्डर आते हैं ऐप से, जैसे कि स्विगी और जोमेटो। इसमें सबसे बड़ा फायदा है कम रेंट, कम स्टाफ और कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। कहाँ शुरू करें, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। क्लाउड किचन में एक लोकेशन थोड़ी अलग तरीके से काम आती है। आप रेजिडेंशियल एरिया के पास या ऐसे एरिया में किचन ले सकते हैं जहां ऑनलाइन ऑर्डर्स ज्यादा आते हैं और इजिली वहां पे कवर हो जाता हो। एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, स्विगी या जोमेटो ऐप खोलो और देखो कौन से रेस्टोरेंट आपके एरिया में टॉप पर आ रहे हैं, वही डिमांड होता है। कितनी जगह होनी चाहिए? क्लाउड किचन के लिए आपको ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी। 150 से 300 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा किचन काफी होता है। उसमें कुकिंग एरिया, वॉशिंग एरिया और थोड़ा स्टोरेज स्पेस होना चाहिए, बस इतना काफी होगा। अब हम इसके अलावा बात करते हैं कितना इन्वेस्टमेंट हमको लगेगा। अगर आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हो तो लगभग 1 लाख रुपए तक का इसमें आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इसमें आपका किचन सेटअप रहेगा, इक्विपमेंट रहेगा, लाइसेंस रहेंगे एंड रॉ मटेरियल्स रहेगा और वर्किंग कैपिटल सब इंक्लूड है इसी अमाउंट में। अगर आप घर से स्टार्ट करते हो और जगह अपनी है तो कॉस्ट और कम हो सकती है। कौन कौन से लाइसेंसेस चाहिए होते हैं? क्लाउड किचन लीगल तरीके से चलाने के लिए कुछ लाइसेंस जरूरी होते हैं, जैसे कि सबसे पहले FSSAI लाइसेंस है जो फूड बिजनेस के लिए मैंडेटरी है। दूसरा, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। अगर आपका टर्नओवर बहुत बड़ा हो जाता है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। अदरवाइज कुछ आप नॉर्मल में भी काम कर सकते हैं। कुछ सिटीज में फायर NOC भी लग सकती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है, जैसे फायर डिपार्टमेंट से आपने एक ले लिया और एक पुलिस डिपार्टमेंट से आपने ले लिया। अब बात करते हैं इतना सब करने के बाद आपकी सेल कैसे बढ़ेगी। तो उसके लिए सबसे बेसिक तरीका है, आप अपने जो प्रोडक्ट है, अपना जो रेस्टोरेंट है, अपनी जो किचन है, उसको स्विगी जोमेटो जैसे अदर जो फूड डिलीवरी वाले ऐप हैं उन पर लिस्ट कर दें। लिस्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। स्विगी या जोमेटो की वेबसाइट पर जाकर के पार्टनर विद अस ऑप्शन पे क्लिक करें, या फिर आप कर सकते हैं कि स्विगी डायरेक्ट प्ले स्टोर से स्विगी पार्टनर या फिर जोमेटो पार्टनर जैसे ऐप होते हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, FSSAI। और इसके अलावा जो अगर आपका खुद का क्लाउड किचन है तो आपका पानी का बिल आता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने रेंट पर ले रखा है तो लीज एग्रीमेंट जो होगा वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। फिर अपना मेन्यू और प्राइसेस अपलोड करें एंड इसके अलावा वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन के बाद आपका रेस्टोरेंट लाइव हो जाता है। ध्यान रहे ये प्लेटफॉर्म 18 से 25% तक का कमीशन लेते हैं। मैं आपको बता दूं कमीशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसको बनने में 100 रुपए लगे। अब अगर आप 100 रुपए ही अमाउंट आप लेंगे कस्टमर से तो आपको सिर्फ मिलेगा लगभग 75 रुपए, क्योंकि 20 से 25% रुपए आप जो भी प्लेटफॉर्म ऑर्डर लाएगा वो अपना चार्ज काट लेता है, जिसमें कि अपने जो डिलीवरी बॉयज होते हैं उनको देता है और कुछ अपने पास रखता है। तो आप ऐसा करेंगे इसमें कि 100 रुपए का आपका प्रोडक्ट बना है तो उसकी जो कीमत आप उसमें अपलोड करेंगे वो 125 से 130 रुपए करिए रखिएगा, क्योंकि आपका जो ऊपर का 25-30 रुपए है ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग उन्हीं ऐप को मिल जाएगा जहां से आपके ऑर्डर्स आते हैं। तो इस चीज का विशेष रूप से आप ध्यान देंगे तो प्रॉफिट आपका अच्छा जनरेट होगा और आपको लॉस भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि कितना प्रॉफिट हो सकता है। मान लीजिए आपको डेली 50 ऑर्डर मिलते हैं, जो कि स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे, मुझे भी पता है। 3-4 महीने आप काम करेंगे, इसके बाद में जब आपके कस्टमर से रिव्यू करेंगे, फीडबैक देंगे तो ऑटोमेटिक ऑर्डर्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं और यकीन करिए इतने ऑर्डर बढ़ जाएंगे कि आपको उनको कवर करना मुश्किल हो जाएगा। एवरेज ऑर्डर वैल्यू हम 250 रुपए अगर लेते हैं तो डेली सेल 12,500 रुपए तक की हो सकती है और महीने की लगभग 3 लाख से 3.5 लाख पैसा निकालने के बाद लगभग 1 लाख तक का प्रॉफिट आपका हो सकता है बहुत ही इजीली। तो इसमें बस यही है
कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बहुत ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। अच्छी तरीके से जब आप फूड देंगे कस्टमर को और उनसे फीडबैक लेंगे, आपका वो रेटिंग देंगे, फीडबैक देंगे, तब कहीं ना कहीं आपके जो प्रमोटर्स हैं वो इंक्रीज होने लगेंगे और आपकी सेल भी इंक्रीज होने लगेगी। अगर आपका ब्रांड चल गया और ऑर्डर 100 पर डे हो गए तो प्रॉफिट डबल भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया ऑर्डर बढ़ेंगे, टाइम लगेगा, तो ऑर्डर कैसे बढ़ाएं। क्लाउड किचन में सक्सेस का असली गेम है रेटिंग और रिपीट कस्टमर। स्टार्टिंग में अट्रैक्टिव ऑफर्स रखें, कॉम्बो बनाएं और पैकेजिंग अच्छी भी रखें। इसके अलावा कस्टमर को टाइम पर डिलीवरी मिले और टेस्ट कंसिस्टेंट हो। जितना अच्छा आप टेस्ट देंगे उतने अच्छे आपको कस्टमर मिलेंगे, क्योंकि टेस्ट एक ऐसी चीज है जिसपे पूरे के पूरे कस्टमर डिपेंड करता है। अगर उनके अच्छा टेस्ट लग गया कस्टमर्स को आपको, तो कई बार वो आप रिपीट होते हैं, बार बार आपसे ऑर्डर करते हैं, उसके अलावा वो कहीं और जाते नहीं है। एक और तरीका है, आप इसमें सेल बढ़ा सकते हैं। आप अपने पास काफी वेराइटीज रखेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज आप बना रहे हैं वही सेल कर रहे हैं। आपको अलग अलग आइटम बनाने की रुचि होनी चाहिए, तभी आपका इसमें काम करने में दिल लगेगा। और जब आपका अच्छे से काम करेंगे तो आपका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है रेटिंग 4 से ऊपर मेंटेन करें, और जितनी अच्छी रेटिंग होगी उतने ज्यादा ऑर्डर्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सीरियसली क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये टिप्स को फॉलो करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। अगर क्लाउड किचन बिजनेस से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है तो हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको टाइम पे रिप्लाई करने की। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर, नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।